अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के वकला ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जनवरी को केस है आर्टिकल 62(1) में उसमें बाकायदा फ़रीक बनेंगे। उसकी क्या तफ़सीलात हैं वो भी बताएंगे। दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जो 3 इस्लामाबाद के मोहतरम जजेस थे, वो छुट्टियों पर चले गए हैं। इसकी क्या वजह है ये भी आपके साथ आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत जो नाअहली है वो नवाज शरीफ की भी हुई थी इसी केस में, पनामा पेपर्स में। वो ताहयात नाअहली थी, उस कानून में मुद्दत नहीं थी तो फिर उन्होंने ताहयात जो है ना नाअहली थी। अब उसके ख़िलाफ़ जो है 2 जनवरी को दोबारा केस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बाकायदा इश्तिहार भी शाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपने गुज़ारिशात जमा करवाएं। अब ये 2 जनवरी का दिन बहुत अहम होने वाला है अदालती लिहाज से, क्योंकि उस दिन ये इसके आर्टिकल 62(1) के तहत जो नाअहली थी उसके ख़िलाफ़ जो है समाअत होगी उसी केस की। पीटीआई के वकलान हैं इंतज़ार हुसैन पजोता साहब हैं, उन्होंने भी ऐलान किया कि पीटीआई बाकायदा इसमें फ़रीक बनेगी और इस केस के ख़िलाफ़ जाएगी कि आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली ताहयाती ही होनी चाहिए। अगर इसमें कोई तयन करना है मुद्दत का तो वो एक आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है जो भी है, तो इसलिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी। अब देखना है क्या करते हैं फ़ैसला जज साहब। उस दिन क्या केस का हवाल बनता है वो तो आपके साथ डिटेल उसी दिन शेयर करेंगे। पीटीआई वकला ने ऐलान किया कि वो इस केस में बाकायदा फ़रीक बनेंगे और इस केस के ख़िलाफ़ जाएंगे, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी होंगे, लतीफ़ खोसा साहब भी होंगे। आज उनकी एक अहम कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की 3 बजे के बाद। और दूसरी जानिब ये चीज़ थी और इसके ख़िलाफ़ वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त देंगे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार और उनके साथ एक मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो छुट्टियों पर गए हैं क्योंकि उनका स्केड्यूल था, ये तो 2 हफ़्ते पहले ही शेड्यूल था कि उन्होंने जाना है। अब जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस इमन रिफ़त, तो ये वापस आ गए छुट्टियों से। अब ये जजेस जो मोहतरम हैं ये छुट्टियों पर गए हैं और इसके अलावा कोई अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ना ही कोई अफवाह है कि कोई ऐसा सीन बना है। साइफ़र केस में जो है वो दरख्वास्त दे चुके हैं, फ़ैसला दिया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। और दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार थे, उन्होंने जो डीसीओ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस है उसकी भी कार्रवाई, वो तो 16 जनवरी से दोबारा आगाज़ होगा उसका और 11 जनवरी से दोबारा साइफ़र ट्रायल वाला होगा। क्योंकि जो जज मुअज़्ज़ज़ जज थे ना, उनका रिमार्क्स थे कि जितनी तेज़ी से केस जा रहा है, क्या उनका कहना था कि जितनी तेज़ी से ये केस का ट्रायल जा रहा है तो हो कहीं ऐसा ना हो कि 11 जनवरी तक दरख्वास्त ही गैर मौसर हो जाए और केस का फ़ैसला हो जाए। इसी वजह से उन्होंने केस का जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था। और जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो 16 जनवरी से बाकायदा डीसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत वाले केस की कार्रवाई करेंगे। आज मंजूर पश्तीन साहब वाले केस में ना एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के बहुत ही अहम रिमार्क्स है कि एक बंदे को एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है और बाकी मुकदमों का भी उसी केस में होना चाहिए उनका ट्रायल भी। जब वो उसका फिर बाहर आने का इंतज़ार किया जाता है, जैसे वो बाहर आता है तो पुलिस उसको दोबारा केसेस में गिरफ़्तार कर लेती है। तो ये मौजूदा सिनेरियो था जो अदालती कार्रवाई के लिहाज से अभी बहुत अहम चल रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत अहम केसेस लग रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी। और सवात से जो हैं बरात सईद साहब के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और उन्हें ये कहकर कि वो काफ़ी सारे मुकदमात में नामज़द हैं और इश्तिहारी भी हैं। और हमाद अज़हर के कागज़ात नामज़दगी पर भी एतराज़ आयद कर दिया गया है कि ये काफ़ी मुकदमात में नामज़द हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है ना काफ़ी सारे केसेस हैं, तो इसलिए अब देखते हैं उन पे क्या बनता है, फ़ैसले आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।